ये क्वेश्चन क्या है, एच डब्ल्यू में था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एच डब्ल्यू में था। तो अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन कोई खास नहीं है। ठीक है, देखो अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या है कि ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ LHS से लेते हैं, LHS से लेते हैं तो LHS देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2a साइन थीटा, है ना, और इंटू बी कोस थीटा। ठीक है, अगर हम प्लस लें आगे तो प्लस, ठीक है, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2a कोस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू ए साइन थीटा। थीटा। ठीक है, तो अगर हम आगे देखते हैं तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे अगर हम लिखें तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस, अब इसको लिख सकते हैं 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर हम आगे करते हैं तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखो ये क्या है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा और 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, खत्म हो गया। तो अब देखो ए स्क्वायर, अब क्या बचा, अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, फिर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब देखो अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और आगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर हम बात करें आगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। चूँकि हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि अगर हम पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया। तो अब बताओ तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर गुना 1 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गुना 1 कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या, RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उसी तरह अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है LHS में, देखो LHS, है ना, क्या दे रखा कि कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यही दे रखा है ना। तो अगर हम बात करें इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम आगे देखें तो आगे देखो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, एक का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन थीटा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा और इंटू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और क्या दे रखा है, तो 1 माइनस कोस थीटा, है ना। दूसरी बात अगर नीचे करते हैं तो नीचे भी तो सेम प्रोसेस होगा, तो 1 माइनस कोस थीटा, है ना, और क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या है, तो 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसको आगे देखते हैं तो आगे देखो क्या हम कर सकते हैं, तो देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा खत्म, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा खत्म, तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा,
है ना, 1 प्लस साइन थीटा अब बट्टा 1 प्लस कोस थीटा आ गया बराबर RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी LHS अगर हम चलते हैं तो LHS में दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अगर हम आगे इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमको कोट और टेन मिलाना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा नहीं करते, इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। अगर कोस स्क्वायर थीटा को हम डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर ये दोनों के नीचे है तो दोनों में डिवाइड अगर अलग करते हैं तो दोनों में जाएगा, तो दोनों में गया। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं तो देखो यहाँ कोस थीटा, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा खत्म हो जाएगा तो ऊपर एक कोस थीटा बचेगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा। तो क्या बचा, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा अब माइनस साइन थीटा अब बटा कोस थीटा। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा, है ना, और माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, RHS। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कोस स्क्वायर LHS से चलते हैं। तो LHS अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि कोस स्क्वायर अल्फा अब माइनस कोस स्क्वायर बीटा, है ना, और क्या दे रखा है कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखो हम क्या करते हैं कि पहले डिवाइड कर देते हैं, या तो इसको क्या करो कि एक डिवाइड करो, तो कोस स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, है ना, अब माइनस इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सी बात कहें कि ये कोस स्क्वायर अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा खत्म हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा खत्म, और कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा खत्म। ये क्या है, बीटा है, एक अल्फा है तो एक बीटा है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 1 बटा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या बचा 1 बटा कोस स्क्वायर अल्फा। तो हम 1 बटा कोस स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा, है ना, और यहाँ अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखो अब यहाँ पर हमको लाना है क्या, 10 में लाना है, तो 10 में लाना है तो 10 क्या होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर बीटा हो जाएगा, अब माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम आगे चलते हैं तो इसी को हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि अगर इसको लिखना चाहें तो आगे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा माइनस, है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, है ना, अब माइनस प्लस माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में, ये माइनस में है ये प्लस में, ही खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो बचेगा 10 स्क्वायर बीटा अब माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर क्या RHS। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो दे रखा है LHS लेते हैं, LHS, है ना, 10 स्क्वायर पी अब माइनस 10 स्क्वायर क्यू, यही है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर पी अब बटा क्या कोस स्क्वायर पी, है ना, अब माइनस साइन स्क्वायर क्यू अब बटे कोस स्क्वायर क्यू।
तो अगर हम इसका क्या करते हैं, भिन्न का घटा करते हैं, तो भिन्न का अगर घटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों अलग है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी इंटू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर क्यू होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोस स्क्वायर पी से कोस स्क्वायर पी खत्म हो गया तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर पी इंटू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर क्यू। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्यू तो ऊपर रहेगा, लेकिन अगर देखा जाए कोस स्क्वायर क्यू से कोस स्क्वायर क्यू खत्म तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर पी। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो अब देखो हमको तो नीचे देखो यहाँ पर हमको प्रूव करना साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू, साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू। अब बटा क्या, इतना करना है। तो नीचे तो आ गया, ऊपर लाना है, तो ऊपर लाना है तो हमको साइन में कन्वर्ट करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कि देखो क्या कर सकते हैं, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। ध्यान में रखना है कि किस में लाना है, तो ऊपर हमको साइन में लाना है तो साइन में ही कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर क्यू और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। अब बटा क्या हो जाएगा, तो बटा नीचे तो वही रहेगा कोस स्क्वायर पी इंटू कोस स्क्वायर क्यू। तो नीचे अगर हम बात करें तो हम मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पी है ना। अब माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू है ना, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू। अब माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू। और नीचे तो सेम ही रहेगा, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर पी है ना, और इंटू कोस स्क्वायर क्यू। तो अगर हम आगे हम बात करते हैं तो देखो आगे अगर हम बात करते हैं तो साइन स्क्वायर पी और साइन स्क्वायर क्यू माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो ये खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे तो वही है क्या, कोस स्क्वायर पी इंटू कोस स्क्वायर क्यू। ठीक है, तो बराबर हम क्या कर सकते हैं, बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन देखो 24 का 1 क्या कहता है। तो हम क्या करते हैं, LHS से लेते हैं, LHS से लेते हैं, यानी 1 बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर बीटा। अगर हम इसका भिन्न का घटा करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा अब माइन इंटू साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं ना। तो अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा खत्म, तो साइन स्क्वायर अल्फा है ना। तो अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। क्योंकि देखो नीचे चेंज नहीं करने का रीज़न क्या है कि यहाँ साइन आ ही रहा, तो हम नीचे चेंज नहीं करेंगे, ऊपर कोस में लाना है तो कोस में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो आगे अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, अब -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है ना। अब बटा क्या हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो अगर हम आगे देखते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा, तो देखो ये माइनस में 1 है और ये प्लस में 1 है, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। और नीचे क्या है, तो नीचे तो वही चीज़ है क्या, साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू साइन स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत, बराबर क्या हो जाएगा, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। LHS से चलते हैं, LHS अगर चलते हैं तो क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा टेन स्क्वायर थीटा, यही दे रखा है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं क्या,
हम क्या करते हैं, इसको 1/cos² थीटा लिख सकते हैं। 1/cos² थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा 10 को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटा cos² थीटा, है ना। अगर हम आगे हम इसके नीचे कुछ ना है तो कितना है, 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम ले लें। एलसीएम अगर लेते हैं तो cos² थीटा, है ना, और ऊपर क्या cos² थीटा से cos² थीटा खत्म, तो 1 बचेगा। अब 1 से हम भागा देंगे तो इतने होगा, इतना गुना इतना हो जाएगा, यानी sin² थीटा और इंटू क्या हो जाएगा cos² थीटा। नीचे क्या है, तो नीचे अगर हम बात करें तो नीचे है sin² थीटा बटा cos² थीटा। तो अब अगर हम लिखना चाहें इसको, तो इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो आगे हम कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको आगे लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस sin² थीटा इंटू cos² थीटा अब बटा cos² थीटा है। और नीचे कहाँ, और ई क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी पलट जाता है, भागा में तो गुना में बदलने के लिए क्या होता है, पलट जाता है। तो cos² थीटा अब बटा क्या हो जाएगा sin² थीटा। तो अब एक चीज़ बताओ, ई से ई खत्म हो गया तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस sin² थीटा इंटू cos² थीटा अब बटा क्या बचेगा sin² थीटा, है ना। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बटा क्या हो जाएगा sin² थीटा, और इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा sin² थीटा इंटू cos² थीटा अब बटा क्या बचेगा sin² थीटा। इस साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो 1 बटा sin² थीटा बराबर क्या होता है cosec² थीटा। तो cosec² थीटा अब माइनस क्या हो जाएगा cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा RHS। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन सेम है उसी तरह। तो अगर हम बात करें LHS देखते हैं, LHS से अगर इसको देखते हैं तो देखो 1/1 माइनस साइन अल्फा, है ना, और माइनस 1/1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक ही उपाय है, क्या कर सकते हैं कि हम भिन्न का घटा कर देते हैं। तो 1 माइनस sin² अल्फा यानी 1 माइनस साइन अल्फा और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। अब इधर करते हैं तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा। अब माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा से 1 प्लस साइन अल्फा खत्म, तो 1 माइनस साइन अल्फा, है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, और -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। और नीचे अगर हम बात करें तो नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस sin² अल्फा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें अगला, तो ई प्लस में है, ई माइनस में थी, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा क्या कि 2 cos² अल्फा, ठीक है। सॉरी 2 कहाँ से आ गया, 2 नहीं होगा, है ना। तो अगर हम देखें तो ये cos² अल्फा हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin² अल्फा, 2 sin अल्फा अब बटे cos अल्फा इंटू cos अल्फा लिख सकते हैं ना। तो अगर हम देखें तो यहीं से दोनों प्रूव हो जाएगा, है ना, दोनों प्रूव हो जाएगा। तो देखो एक बार तो अगर हम लिखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो पहला तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, है ना, 2 tan थीटा बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, ये प्रूव हो गया। सेकेंड टर्म, है ना, सेकेंड टर्म प्रूव हो गया। अगर हम इसी को लिखते हैं 2 tan अल्फा इंटू 1 बटा cos अल्फा, cos थीटा लिख दिए, अल्फा लिखना था, है ना, ठीक है। तो ये अल्फा है, तो देखो क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा cos क्या होता है तो sec अल्फा। तो यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, तीसरा टर्म क्या हो गया प्रूव्ड।
तो ये क्या था, पहला टर्म था, पहला टर्म है ना, ये तीसरा टर्म प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन सेम है, तो सेम है तो इसको अब देखो, सेम है तो इसको अब देखते हैं 1/L यानी पहला टर्म लेते हैं, पहला टर्म। तो पहला टर्म अगर लेते हैं तो अब देखो ये क्या है कि अब इसका भिन्न का जोड़ यहाँ कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। तो 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा खत्म, तो क्या बचेगा 1 - cos थीटा, है ना। अब प्लस 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा। तो cos थीटा से ही cos थीटा खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 बटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a + b × a - b यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 बटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और 2 बटा sin स्क्वायर थीटा यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दूसरा टर्म हो गया प्रूव्ड, दूसरा टर्म प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसी को लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तीसरा टर्म क्या हो गया प्रूव्ड, है ना। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अगला वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, तो देखो सेम ही है। तो अगर हम पहला टर्म लेते हैं तो पहला टर्म से अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो भिन्न के जो घटा करेंगे 1 - cos थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा, सेम है खाली उसमें प्लस था इसमें माइनस है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा खत्म, तो 1 + cos थीटा, है ना। अब माइनस है तो माइनस है ब्रैकेट दे देंगे, 1 + cos थीटा से cos थीटा खत्म, तो 1 - cos थीटा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + cos थीटा, है ना। अब -1 अब प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में खत्म, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा और नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, पहला यानी दूसरा टर्म प्रूव्ड हो गया, है ना। अब इसी को हम लिख सकते हैं 2 × क्या cos थीटा और बटा क्या sin थीटा 1, है ना, और इंटू क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा। तो अब देखो अगर हम आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × cot थीटा और इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा क्या हो जाएगा तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तीसरा टर्म प्रूव्ड, है ना। तो अब देखो ये हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन बात करते हैं तो देखो सेम प्रोसेस है, यहाँ साइन दे दिया। ठीक है, तो अब देखो अगर हम पहला टर्म लेते हैं तो पहला टर्म लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा, cos a थीटा नहीं a है, इंटू 1 - cos a, है ना। अगर हम तब प्लस से प्लस खत्म हो जाएगा तो माइनस यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin a इंटू क्या हो जाएगा 1 - cos a, अब प्लस यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ जाके क्या होगा प्लस जाके गुना हो जाएगा, तो sin a इंटू क्या हो जाएगा 1 + cos a, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, तो sin a अब माइनस क्या हो जाएगा sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a, अब प्लस हो जाएगा sin a और इधर हो जाएगा प्लस sin a इंटू cos a, बटा नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ई माइनस से ई प्लस खत्म, तो क्या बचेगा 2 sin a और नीचे क्या हो जाएगा तो sin स्क्वायर a, तो एक साइन से एक साइन खत्म, तो क्या बचेगा 2 बटा sin a, है ना। तो ये दूसरा टर्म हो गया प्रूव्ड। अगर इसी को हम पलट दें तो 2 बटा साइन तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक a, तो यहाँ पर हो गया तीसरा टर्म प्रूव्ड, है ना। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी सेम है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहला टर्म लेते हैं, तो पहला टर्म लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + sin a थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा,
है ना। तो 1 प्लस साइन से साइन खत्म, तो कोस यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा से कोस थीटा खत्म, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा तो प्लस 2 साइन थीटा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब देखो अगर हम बात करते हैं आगे तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और 1 1 कितना हो गया 2, और 2 प्लस 2 साइन थीटा, है ना। अब बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो अगर हम बात करें 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब एक चीज़ बताओ यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम कर सकते हैं प्लस से प्लस खत्म हो जाएगा 1 प्लस सी, तो यहाँ क्या बचेगा तो यहाँ बचेगा 2 बटा कोस थीटा, ये क्या हो गया दूसरा टर्म प्रूव्ड। अगर हम इसी को लिखें तो 1 बटा कोस बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या तीसरा टर्म प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है सेम क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं पहला टर्म लेते हैं, तो पहला टर्म लेते हैं तो 1 माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। अगर हम आगे बात करते हैं तो ई माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। और अगर हम बात करें तो कॉस ए अगर लेते हैं तो 1 माइनस साइन ए, है ना। तो अब अगर हम आगे देखते हैं तो इसको फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। और अगर हम बात करें आगे तो कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब एक चीज़ बताओ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा 2 कॉस ए और नीचे क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। तो एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 2 बटा कॉस ए, दूसरा टर्म क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, है ना। अब यहाँ 2 बटा कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए बराबर क्या हो गया तीसरा टर्म प्रूव्ड, है ना। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसको क्या 1 साइन ए बटा 1 प्लस कोस ए, यानी LHS से अगर लेते हैं तो LHS अगर देखते हैं तो क्या दे रखा है कि साइन ए बटा 1 प्लस कोस ए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं हर का परमीकरण कर दो, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस से गुना कर दो, तो 1 माइनस कोस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। तो अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए, है ना, इंटू 1 माइनस कोस ए, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। अगर हम इसको बात करें तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, है ना। तो एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या बचेगा तो एक साइन बच गया था, तो साइन ए बराबर क्या RHS क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अगर हम अगला बात करें तो अगला देखते हैं, तो अगला क्या है कि LHS से लेते हैं, तो LHS से अगर लेते हैं तो क्या है कोट थीटा अब बटे 1 प्लस टेन थीटा, है ना, 1 प्लस टेन थीटा। तो अब देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका भी हर का परमीकरण करते हैं, तो इसमें अगर हर का परमीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, है ना, और बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। तो अगर हम देखते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कोट थीटा
इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हम आगे बात करें तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा कोट थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कोट थीटा इंटू क्या होता है टेन थीटा। अगर हम आगे बात करते हैं तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस, अब इसमें क्या है सेक है, तो सेक लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ई क्या हो जाएगा कोट इंटू टेन बराबर कितना होता है 1, तो कोट थीटा और कितना हो जाएगा 1, यानी ऊपर तो आ गया, नीचे देखते हैं तो 1, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो नीचे क्या हो जाएगा तो कोट थीटा, है ना, -1, अब बटा क्या हो जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। तो आज यहीं तक, यानी 31 के 2 तक ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में हम इससे आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।